जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने, तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रदोष के दिन शिव जी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से मात्र एक दुर्गा। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्गा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है, तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पढ़ने जा रही है साल की पहली प्रदोष, मतलब पौष माह की पहली प्रदोष। दोस्तों, इस प्रदोष पर आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और तो और दोस्तों, ये प्रदोष उस दिन सोमवार भी पड़ रहा है और प्रदोष भी पड़ रहा है। प्रदोष का भी दिन शिव जी को समर्पित है, सोमवार का दिन भी शिव जी को समर्पित है। तो दोस्तों, इन दोनों दिनों का बहुत महासहयोग बन रहा है। तो इस दिन अगर कोई भी आप उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 2 उपाय। अब जानते हैं कि दो उपाय किस किस चीज के लिए हैं। अगर कोई भी कार्य आपका अटक रहा है और बहुत समस्या आ गई है, वो कार्य आप हर जगह घूमे आए, हर जगह आपने हाथ जोड़ कर देख लिए, हर जगह घूम लिए, लेकिन आपका कार्य पूरा हो ही नहीं रहा, तो आपको सिर्फ एक उपाय करना है। बहुत सुंदर सा और अचूक उपाय है। ये उपाय करना है दोस्तों, एक बेलपत्री से, एक शमी के पत्र से और एक कनेर के फूल से। और इसके साथ ही दोस्तों दूसरा उपाय किस चीज के लिए है? दूसरा उपाय पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि या तो कोई आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, या आपके मतलब रोग बीमारी, या शरीर स्वस्थ के लिए, आपका शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए इसका उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। ये उपाय करना है आपको मात्र एक दुर्वा से। अब जानते हैं पहला उपाय। जानते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपने घर से, अपने रसोई में से, जिसमें से आप जल पीते हैं, क्योंकि इससे वास्तु दोष खत्म होता है, साथ साथ पित्त दोष समाप्त होता है, और तो और काल सर्प दोष भी इससे दूर होता है। इसमें थोड़ा सा दोस्तों गंगाजल डाल लीजिए। मैं हमेशा गंगाजल डाल करके ले जाती हूँ। आपको गंगाजल पहले डालना है, फिर जल भरना है, क्योंकि ऐसे करने से जल पूरा गंगाजल बन जाता है। और इसमें थोड़ा सा मीठा डाल लेना है इस प्रकार से। और एक दीपक ले लेना है, अबीर ले लेना है, गुलाल ले लेना है, और कलावा ले लीजिए, चंदन ले लीजिए, मीठा ले लीजिए। इस तरह से आपको इन सब चीज़ों को लेकर के सीधे पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े होने से अगर हम कोई भी उपाय करते हैं, भगवान शिव को जल भी समर्पित करते हैं, तो हमारी महादेव बहुत जल्दी सुनते हैं, हमारी कामना को जल्दी पूरा करते हैं। तो सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, फिर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, चंदन लगा देना है। इस प्रकार से आपको त्रिपुण बनाना है 2 उंगलियों से इस तरह से, फिर नीचे की उंगली नीचे जो है ऐसे फिरा देना है। गणेश जी के स्थान पर चंदन लगा दीजिए, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, इस तरह से। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, एक बेलपत्री ले लेनी है। बेलपत्री दोस्तों कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी बेलपत्री होनी चाहिए। बहुत सी माता बहनें बहुत गलती करती हैं कि कटी फटी खंडित बेलपत्री समर्पित कर देती हैं। अगर आपके पास बेलपत्री नहीं है तो शिव जी से मांग कर भी उसे धोकर आप समर्पित कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं। और इस पर थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। चंदन नहीं है आपके पास, चावल लगा करके समर्पित कर दीजिए, लेकिन हमें खाली बेलपत्री कभी समर्पित नहीं करनी चाहिए। इस तरह से बीच में इस तरह से पकड़ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, अपनी कामना को कहते हुए बेलपत्री समर्पित कर देनी है। और एक शमी पत्र दोस्तों, इस प्रकार से एक शमी पत्र लेना है आपको इस तरह से, देखिए दोस्तों। और ये शमी पत्र भी अपनी कामना को कहते हुए इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। अब लेंगे पुष्प, कनेर का पुष्प लेना है दोस्तों। मेरे पास ये आर्टिफिशियल पुष्प है क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको उपाय, इसलिए आपको लेना है पीला कनेर। ध्यान रखना दोस्तों, पीला कनेर लेना है और उसको भी आपको इसी प्रकार से
समर्पित कर देना है अपनी कामना को कहते हुए श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए। और मीठा समर्पित कर देंगे, चावल समर्पित कर देंगे, इस तरह से अबीर समर्पित कर देंगे, गुलाल समर्पित कर देंगे इस तरह से। और एक दीप प्रज्वलित कर लेना है। इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करने के पश्चात दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो जल है आप जल लेकर के गए हैं, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते जाएंगे और धीरे 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 आपको जल समर्पित कर देना है और अपनी कामना करनी है। बाबा मेरा ये कार्य अटक रहा है, या मेरी ये विशेष मनोकामना है, या कोई भी आपकी मनोकामना है, इस तरह से बोल देनी है। इस तरह से आपको धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए सारा जल समर्पित कर देना है। और जो जल यहाँ से बह करके जा रहा है, यहाँ पे हाथ लगा करके आपको ये जल अपने नैनों से लगा लेना है, अपने कंठ से लगा लेना है, अपने मस्तक से लगा लेना है। इससे हमारा भाग्य तो उज्जवल होता ही होता है और भोलेनाथ हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी करते हैं। वहीं पर थोड़ी देर बैठना है, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है और अपनी झोली फैला करके बाबा मैं हर जगह घूमने आया, हर जगह मैंने सर पटक के देख लिया, लेकिन मेरी कामना पूरी नहीं हो रही, बाबा मेरी कामना को पूरा करिए। पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि मात्र 1, 2 या तीसरा प्रदोष करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं तो 3 प्रदोष कर लीजिए, आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। अपनी मनोकामना जो भी कैसी भी मनोकामना होगी वो भी पूरी होगी। और आपको दीप दिखा देना है, आरती कर देनी है। आरती करने के पश्चात भोलेनाथ को प्रणाम करने के पश्चात और इस तरह से आपको सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों ये था पहला उपाय। चलिए जानते हैं दोस्तों अब दूसरा उपाय। दूसरा है आपकी मनोकामना के लिए, और अगर आप कोई बीमारी है या रोग है, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको इसमें क्या करना है, एक दुर्बा लेनी है। इस दुर्बा को दोस्तों कहाँ पर समर्पित करना है ये जानेंगे। तो आपको एक जल भरना है अपने घर से, अपनी रसोई से, और इसके साथ एक दीपक ले जाना है, चंदन ले जाइए, चीनी मीठा ले जाइए, चावल ले जाइए, जो भी है आप पूजा की सामग्री ले जाइए। ये भी दोस्तों प्रदोष काल के समय पर ये उपाय करना है। ये उपाय भी आपको प्रदोष काल के समय पर ही करना है। सीधे पहुंच जाइए देवादेव महादेव के शिव मंदिर, और शिव मंदिर पहुंच करके श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। गणेश जी के स्थान पर करना है, कार्तिकेय जी के स्थान, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, और इस तरह से फिर आपको चंदन लगा देना है। दोस्तों इस तरह से आपको चंदन लगा देना है, त्रिपुर बना देना है। यहाँ चंदन लगाना है गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर। चंदन लगाने के पश्चात आपको थोड़ा मीठा मीठा समर्पित कर देना है, चावल समर्पित कर देना है। इस प्रकार से मूंग के दाने लेकर के गए हैं दोस्तों, तो मूंग के दाने भी आप समर्पित कर सकते हैं। प्रदोष के दिन मूंग के दाने जरूर समर्पित करने चाहिए। फिर आपको क्या करना है, जो दुर्वा लेकर के गए हैं, तो इस दुर्वा को आपको कहाँ समर्पित करना है ये जानते हैं। जहाँ से जल नीचे बहता है दोस्तों, ये जल जो यहाँ से नीचे बहता है, आपको ये दुर्वा यहीं पर समर्पित करनी है। इस तरह से दंडिका मुख इधर और दुर्वा इधर, इस तरह से अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के। कौन से महादेव का नाम लेना है दोस्तों, अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके, नाम लेकर के श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर आपको दुर्वा समर्पित करनी है। अपनी कामना को कहना है और कहना है कि बाबा मेरा शरीर और मेरा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, मैं हमेशा रोग मुक्त रहूं। इस तरह से आपको प्रार्थना करने के पश्चात आपको श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के जल समर्पित करते जाना है और अपनी कामना को बोल देना है। दोस्तों ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है, आप इन उपायों को जरूर ही जरूर करिएगा। फिर आपको एक दीप लगा लेना है और इस तरह से आरती कर देनी है भोलेनाथ की, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के। फिर प्रणाम करने के पश्चात आपको यहाँ भी प्रणाम करना है दोस्तों। इस तरह से प्रणाम करने के पश्चात सीधे आपको घर चले आना है। ये बहुत अच्छे और अचूक उपाय है। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।